आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी के असाइनमेंट नंबर 3 में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे अपलोड किया जाता है उसको आपको हमारे चैनल के माध्यम से उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही आपके आगामी एग्ज़ाम जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ने में अपना एक योगदान दीजिए, जो जिससे बच्चे इस चैनल के माध्यम से अपने एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए इस वीडियो में देखते हैं हिंदी विषय में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। पहले प्रश्न देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पहला, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए लेखक की मां द्वारा दत्ता जी राव की सहायता से एक चाल चली गई, क्या ऐसा करना उचित था? यदि हाँ तो क्यों? दूसरा, पहलवान की ढोलक की आवाज़ पर पूरे गांव पर क्या असर होता था? लिखिए। प्रश्न 2, पहलवान की ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? लिखिए। प्रश्न 3, सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है? लिखिए। प्रश्न 4 में निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़कर इसमें नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यहाँ पे क ख ग 3 प्रश्न पूछा गया है, उसके जवाब आपको इस गद्यांश को पढ़ के देना है। इसका इन तीनों के उत्तर इस गद्यांश में है। प्रश्न 5वां, कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है? लिखिए। चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला, जूझ कहानी में कविता कहानी में पिता को मनाने के लिए लेखक की मां द्वारा दत्ता जी राव की सहायता से एक चाल चली गई है, क्या ऐसा करना उचित था? यदि हाँ तो क्यों? इसका उत्तर है, लेखक पाठशाला जाने के लिए तड़पता है, उसके पिता ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया है। पिता को मनाने में लेखक और उसकी मां सफल नहीं हो पाते हैं। गांव के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति दत्ता जी राव अंतिम उपाय थे। लेखक और उसकी मां उसके पास जाते हैं, उनसे दबाव डलवाने के लिए उन्हें एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद दत्ता जी राव के कहने पर लेखक के पिता उसको पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद लेखक अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं। यदि लेखक और उसकी माँ झूठ का सहारा न लेते तो लेखक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और उनका जीवन भी अंधकारमय हो जाता। इस तरह झूठ का सहारा लेने से ही जीवन में लेखक अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, इसलिए हम इसे उचित मानते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, पहलवान की ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? लिखिए। उत्तर, गांव के बड़े बूढ़े अर्धमृत और पश्य विहीन गाँव वासियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी की शक्ति भरती थी। केवल ढोलक की आवाज़ ही नहीं, निस्तब्ध रात को चीरती हुई लोगों को जीवित होने का एहसास कराती थी। जैसे ही ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी, वैसे ही केवल ढोलक की आवाज़ ही निस्तब्ध रात को चीरती हुई लोगों को जीवित होने का एहसास कराती थी। जैसे ही ढोलक की आवाज़ सुनाई देती थी, वैसे ही नसों में बिजली सी दौड़ जाती थी। गांव वासियों को इस ढोलक की आवाज़ के कारण ही मृत्यु से डर नहीं लगता था। प्रश्न नंबर तीसरा, सहर्ष स्वीकारा है कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है? लिखिए। इसका उत्तर है, मुक्ति बोध की यह कविता अपनी सुख दुख की अनुभूतियों, गर्बीली गरीबी
प्रौढ़ विचार, व्यक्तिगत दृढ़ता, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम व नूतन भावनाओं के वैभव को सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। इससे व्यक्ति का जीवन सहज होता है, वह स्वयं को प्रिय से जुड़ा हुआ पाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पीछे प्रश्न पेपर में गद्यांश दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ अंश दिया है, फिर उन्होंने मेज डेस डेस करके लास्ट पे वतन आते जाते थे। ठीक है, ये गद्यांश दिया हुआ है, उसमें प्रश्न पूछा गया है कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था। इसका उत्तर है कस्टम वाले की किताब पर लिखा था शम्सुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946 लिखा था। प्रश्न ख, प्रश्न ख, कस्टम वाला कहाँ का था, वह भारत कब आया था। इसका उत्तर है कस्टम वाला ढाका था। ढाका का था, वह जब डिवीजन हुआ था तभी भारत आया था। ग, कस्टम वालों को यह किताब किसने और कब दी थी। इसका उत्तर है कस्टम वालों को यह किताब उसके बचपन के सबसे प्यारे दोस्त ने दी थी जब उसकी सालगिरह थी। प्रश्न नंबर 5, कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है, लिखिए। उत्तर, कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। चरित्र चित्रण से विभिन्न चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है। संवाद कहानी का प्रमुख अंग होते हैं। इसके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद एवं अन्य अनुभवों को प्रकट किया जाता है। ये हो गया आपके हिंदी विषय कक्षा 12 में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए अपना एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने का और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू यह वीडियो देखने के लिए।